विधानसभा के बजट सत्र को लेकर वित्त सह संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में कहा कि लंबे समय के बाद 20 कार्य दिवस का सत्र आहूत किया गया है। इसमें जनहित के मुद्दों पर सार्थक चीजें सामने आएगी। 3 मार्च को आने वाले झारखंड के बजट पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बजट बना रही है जिसमें हर सेक्टर पर फोकस कर बजट बनेगा। मंत्री राधाकृष्ण किशोर से बात की है संवाददाता विपिन उपाध्याय ने। विधानसभा का बजट सत्र आहूत कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ राज्य के संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि ये जो बजट सत्र होगा, क्योंकि कई उम्मीदें राज्य की जनता को बजट से होती है, तो कितना महत्वपूर्ण होगा। सर, एक लंबे समय के बाद विधानसभा के कार्य दिवस को हम 20 दिनों का देख रहे हैं। 24 से शुरू होगा, 24 फरवरी से और 27 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। कितना महत्वपूर्ण ये सत्र है और सफल संचालन हो, इसको लेकर क्या प्रयास किया जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी इस बात पर विश्वास करते हैं कि जनप्रतिनिधियों की वह जो सर्वोच्च संस्था है विधानसभा, राज्य के लिए या फिर जनता के लिए जो वो सर्वोच्च संस्था है, वहाँ इतनी व्यापक चर्चा हो कि उस व्यापक चर्चा के उपरांत जो फलाफल निकले, राज्य सरकार उसके आलोक में काम करे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत पिछली किसी सरकार ने नहीं किया, जो हेमंत सोरेन की सरकार कर रहे हैं। यही कारण है कि जो 1 महीने तक चलने वाला विधानसभा, जिसके कार्य दिवस संभवतः 20 होंगे, तो व्यापक चर्चा हो सकती है, विभागवार चर्चा हो सकती है, कॉल अटेंशन, शून्यकाल और फिर प्राइवेट मेंबर बिल्स के माध्यम से लोग अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, उनसे उत्तर के रूप में परिणाम भी वो पा सकते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये उम्मीद करेंगे, विश्वास है कि प्रतिपक्ष ये 20 दिवसीय जो सत्र है उसका बढ़िया से उपयोग करें, बढ़िया से सदन चलाने में अपना अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। 3 मार्च को बजट राज्य का आएगा, वित्तीय वर्ष 2025-26 का। बजट से काफी उम्मीदें राज्य के लोगों को है, खास करके इस चुनाव में आए परिणाम के बाद। तो बजट को लेकर क्या तैयारी है सर? हाँ, देखिए, बजट जो बनाने की प्रक्रिया है, सभी विभाग प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं को तय करते हैं और समेकित रूप से उन अनुशंसाओं को वित्त विभाग के समक्ष रखा जाता है। इस बार मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छी पहल की है कि राज्य के लोगों से भी जानकारी प्राप्त करें। ये व्यवस्था पिछले वर्ष भी हुई थी, तो इसके लिए पोर्टल भी घोषित कर दिया गया है, बताया गया है। उनकी जो अच्छी राय आएंगी, अच्छा सुझाव आएगा, उसको भी समाहित किया जाएगा। बजट के विशेषज्ञ हैं या अर्थशास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं, उनके सामने बजट को हम लोग रखेंगे, योजनाओं को रखेंगे, उनका अप्रूवल आ जाएगा या उनकी भी कोई अनुशंसाएं होंगी तो उन्हें भी समाहित किया जाएगा। उसके बाद अंत रूप इसका मुख्यमंत्री जी देंगे। सर, जो चुनावी वादे थे, क्या उसकी भी झलक देखने को मिलेगी, जो गारंटीज दी गई थी? इस बजट में मैं बहुत डिटेल तो अभी नहीं बताऊंगा, बजट आने दीजिए फ्लोर पर, लेकिन इस बजट में आप देखेंगे कि समाज के वो वर्ग जो आर्थिक सामाजिक रूप से आगे बढ़ पाने में सफल नहीं रहा है, उसकी सफलता के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए जो व्यवस्थाएं होंगी इस बजट में दिखाई पड़ेगा। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या सरकार करेगी, ये भी आपको इस बजट में दिखाई पड़ेगा। आपने सुना राज्य के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री को, बताया इन्होंने साफ तौर पर कि सरकार की तैयारियां क्या है और जो 20 दिवसीय विधानसभा का बजट सत्र आहूत किया गया, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोकहित और जनहित के मामले आ सके, इसलिए सरकार भी गंभीर है और विपक्ष से भी इन्होंने मांग की है कि सदन चलाने में सरकार का सहयोग करे। सहयोगी गुड्डू के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।